स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। आप लोग हमारा पहला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखे, बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग ने काफ़ी कमेंट वगैरह भी किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आगे ऐसे ही आप लोग देखते रहिए और कमेंट करते रहिए, हमें बताते रहिए कि हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि हम प्रतिदिन एक एक नया वीडियो देते रहें। तो आज चलते हैं हम दूसरे टॉपिक की ओर। सब्जेक्ट हमारा है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आज का टॉपिक है गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष। इसको जानने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स का दूसरा हमारा चैप्टर है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम दो चीज जानेंगे। फर्स्ट, गत वर्ष, जिसको अंग्रेजी में प्रीवियस ईयर का है, और दूसरा एक है कर निर्धारण वर्ष, जिसको अंग्रेजी में असेसमेंट ईयर कहा जाता है। इनकम टैक्स में गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष मतलब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा इनकम टैक्स इसी पर आधारित है। सबसे पहले आया गत वर्ष क्या है। गत वर्ष का उल्लेख इनकम टैक्स में सेक्शन 3 में कहा गया, मतलब धारा 3 में कहा गया। गत वर्ष होता क्या है? गत वर्ष का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ष जिसमें एक करदाता अर्थात एक व्यक्ति अपनी आय कमाता है, अर्थात इनकम कमाता है, तो उसे गत वर्ष कहा जाता है। मतलब कि जिस वर्ष में एक करदाता एक व्यक्ति अपनी आय विभिन्न स्रोतों से कमाता है, तो उस वर्ष को गत वर्ष कहा जाता है। इनकम टैक्स में हमारा जो वर्ष चलता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। यह जो गत वर्ष है अर्थात प्रीवियस ईयर है, वो मैक्सिमम कितने समय का होता है? 12 मंथ, अर्थात 1 ईयर। लेकिन यह इससे कम भी हो सकता है, इनसे कम भी हो सकता है। कम का मतलब होता है 1 दिन भी हो सकता है, 1 माह भी हो सकता है, 10 माह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 12 महीने अर्थात 1 वर्ष का होगा, इससे अधिक नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति 1 अप्रैल 2018 को अपना कारोबार शुरू किया, तो यह वर्ष कब खत्म होगा? 31 मार्च 2019 को खत्म होगा। तो यहाँ जो गत वर्ष है 1 वर्ष का होगा, अर्थात 12 माह का होगा। लेकिन वही वह व्यक्ति यदि 1 दिसंबर 2018 से अपना कारोबार शुरू किया, और तो यह वर्ष कब खत्म होगा? 31 मार्च 2019 को समाप्त होगा। यहाँ गत वर्ष कितने महीने का होगा? 4 माह का होगा। कैसे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। इसलिए गत वर्ष को मैक्सिमम 12 माह और मिनिमम कुछ भी हो सकता है, 1 दिन से लेकर 12 महीने के अंदर कुछ भी हो सकता है। अब प्रश्न है कि यह गत वर्ष क्या है? तो गत वर्ष मतलब वह वर्ष जिसमें एक करदाता अपनी आय को कमाता है, विभिन्न स्रोतों से कमाता है, तो उस वर्ष को क्या कहा जाता है? गत वर्ष कहा जाता है। इनकम टैक्स में है कि एक करदाता जिस वर्ष में आय कमाता है, उसे टैक्स का भुगतान उस वर्ष नहीं करना रहता है। किस वर्ष करना रहता है? उसको अगले कर निर्धारण वर्ष में करना रहता है। जैसे मान लीजिए कि 2018-19 में जो व्यक्ति आय कमाया, तो उस इनकम पर टैक्स उसे कब देना रहेगा? 31 मार्च 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020
20 के मध्य देना रहेगा। तो इसलिए वह वर्ष जिस पर गत वर्ष में आय कमाई जाती है तो उसे प्रीवियस ईयर कहा जाता है। लेकिन इस संबंध में कुछ अपवाद भी है। अपवाद का मतलब यह होता है कि कुछ दशाओं को छोड़कर बाकी सभी दशाओं में उस आय पर कर अगले वर्ष देना रहता है, जिसे कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। उसे हम बाद में भी जानेंगे। अपवाद का मतलब है कि जिस वर्ष वो करदाता आय कमाता है उसके टैक्स का भुगतान उसे उसी वर्ष चुकाना रहता है। मतलब जैसे ही वो आय कमाएगा वैसे ही टैक्स का भुगतान उसे करना रहेगा। लेकिन ये कुछ दशाओं में ही केवल लागू, सभी दशाओं में नहीं। वो अपवाद क्या है यह जानिए। पहला अपवाद है कि यदि वह करदाता, इसका उल्लेख धारा 172 में किया गया है, यदि वह करदाता एक अनिवासी करदाता जो समुद्री जहाज के द्वारा व्यापार करता है या समुद्री जहाज के कर्मी दल का सदस्य है, लिख दे रहे हैं, समुद्री जहाज के कर्मी दल का सदस्य है और व्यापार करता है। ऐसे व्यक्तियों पर जिस वर्ष आय कमाई जाती है उसी वर्ष टैक्स ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि पानी में जो बड़े बड़े समुद्री जहाज है एक देश से दूसरे देश में अपना कारोबार करते हैं, तो देखते होंगे कि वो जहाज सालों साल 6-6 महीना 3-3 महीना पानी में रहता है। तो जब वहाँ से आएगा तब ना टैक्स का भुगतान करेगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर जिस वर्ष वो आय कमाता है वो व्यक्ति उसी वर्ष वो टैक्स का भुगतान कर देता है या करना अनिवार्य होता है। पहला अपवाद। अब है दूसरा अपवाद। इसका उल्लेख धारा 174 में कहा गया। ये है क्या 174? कि ऐसा व्यक्ति जो भारत छोड़कर जा रहा, मतलब भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हमेशा के लिए भारत छोड़कर जा रहा है, अर्थात उसे पुनः भारत आने का इरादा नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों से भी उसी वर्ष कर ले लेना चाहिए या ले लिया जाता है जिस वर्ष वो भारत छोड़कर जा रहा है। लेकिन केवल उन्हीं से लिया जाता है या उन्हीं को चुकाना होता है जो इस इरादे से भारत छोड़कर जा रहे हैं जिन्हें पुनः भारत आने का इरादा नहीं है। तीसरा कंडीशन, इसमें इसका उल्लेख किया गया है धारा 176। धारा 176 में का मतलब यह है कि ऐसा कारोबार या ऐसा व्यवसाय जो उस वर्ष में किया जा रहा है लेकिन किसी कारणवश बंद हो जा रहा है, इसको लिख दे रहे हैं, व्यापार व पेशे के बंद होने पर, मतलब ऐसा व्यापार या पेशा जिस वर्ष बंद होता है उस पर भी टैक्स का भुगतान उसी वर्ष करना होता है जिस वर्ष वो बंद हो रहा है। तो ये 3 अपवाद हो गया। चौथा अपवाद, चौथे अपवाद का उल्लेख धारा 175 में किया गया। ये थोड़ा आगे पीछे धारा हो गया है। धारा 175 में किया गया। धारा 175 में क्या है कि एक ऐसा करदाता या एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कर को बचाने के लिए अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम हस्तांतरित करता है, लिख दे रहे हैं, कर के बचाने के उद्देश्य से संपत्ति का हस्तांतरण, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कर बचाने के उद्देश्य से अपनी संपत्ति दूसरे के नाम से कर दे रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों से भी कर उसी वर्ष ले लिया जाता है जिस वर्ष ऐसा ट्रांसफर किया गया। तो यही मुख्य अपवाद दिए गए हैं गत वर्ष के संबंध में। अब हम बढ़ते हैं कर निर्धारण वर्ष की। कर निर्धारण वर्ष का उल्लेख अंडर सेक्शन 29 में कहा गया है, मतलब आयकर अधिनियम की धारा 2(9) के अंतर्गत कर निर्धारण का उल्लेख किया गया, अर्थात असेसमेंट ईयर का उल्लेख किया गया। प्रश्न है कि कर निर्धारण वर्ष होता क्या है। अभी जाने कि गत वर्ष क्या होता है। गत वर्ष का मतलब करदाता जिस वर्ष अपनी आय कमाता है तो उसे गत वर्ष कहा जाता है। तो कर निर्धारण वर्ष अर्थात असेसमेंट ईयर किसको कहा जाता है कि वह व्यक्ति
अपनी कमाई गई आय पर जिस वर्ष कर का भुगतान करता है तो उसे कर निर्धारण वर्ष कहा जाता है। मतलब कि एक व्यक्ति 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक क्या किया, आय कमाया, मतलब इनकम अर्न किया। इस इनकम पर उसे टैक्स इस ईयर नहीं देना, तो ये टैक्स का भुगतान इसका किस वर्ष करना है, किस वर्ष करेगा टैक्स का भुगतान? टैक्स पेड हुआ कब करेगा? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के मध्य करेगा। मतलब आय कमाएगा यहाँ पर और टैक्स का भुगतान करेगा यहाँ। मतलब यहाँ आय कमाया और इस वर्ष टैक्स का भुगतान किया। ये कोई जरूरी नहीं है कि टैक्स का भुगतान एक ही बार कर दे, वो विभिन्न खंडों में भी कर सकता है। तो जिस वर्ष आय कमाया, आय 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के मध्य कमाया, लेकिन टैक्स का भुगतान कब किया? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के मध्य किया। तो इस वर्ष को क्या कहा जाएगा? कर निर्धारण वर्ष कहा जाएगा। यह कर निर्धारण वर्ष सामान्यतः 12 माह का होता है। 12 माह मतलब 1 ईयर, लेकिन कुछ दशाओं में मैक्सिमम ईयर 15 माह का भी हो सकता है, 15 मंथ का भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः यह 12 माह का होता है, 12 माह से कम का नहीं होता। तो इसी के साथ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के टॉपिक में आपने 2 स्टेप पढ़े, एक गत वर्ष मतलब प्रीवियस ईयर और एक कर निर्धारण वर्ष मतलब असेसमेंट ईयर। उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और इसे आप पढ़ें, देखें और हमें लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपको लगातार भेजते रहें। धन्यवाद।